ओम नमो नारायण। योगव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ् मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। 20वां श्लोक या 20वां मंत्र। बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिक अंतःकरण वृत्ति अनयोरेव चित्त अहंकारयोः अंतर्भावः अनुसंधानात्मिक अंतःकरण वृत्ति चित्तम् अभिमानात्मिक अंतःकरण वृत्ति अहंकारः। एते पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम्। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। हालांकि यहाँ मन बुद्धि में ही चित्त और अहंकार को सम्मिलित किया गया है। मांडुक्य में सूक्ष्म शरीर के 17 अगर आप चित्त अहंकार को मन और बुद्धि में शामिल कर लें तो 17 ही है। अगर अलग अलग करें तो 19 हो गए। तो 19 भी ठीक है, 17 भी ठीक, दोनों ठीक। और यहाँ शास्त्र में चित्त और अहंकार को इसी मन बुद्धि में ही सम्मिलित कर दिया। अहंकार को मन के साथ में और चित्त को बुद्धि के साथ। और अहंकार मतलब शरीर तरह प्लस चिदाभास, शरीर त्रय और चिदाभास, ये अहंकार, यह जीव, ये जीव। तो शरीर त्रय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और बुद्धि में पड़ने वाला वो चिदाभास। और चिदाभास जब
अध्यास कर लेता है या एक आत्म भाव कर लेता है किससे, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से, तो यही अहंकार, यही जीव हो जाता है। तो शरीर त्रय चिदाभास ये अहंकार है। और जब अहंकार विवेक, जब यहाँ अहंकार पर भी जब विवेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब अहंकार का विवेक मतलब अहंकार को जब अलग करते हैं, किससे अलग करते हैं, ये शरीर त्रय से अलग करके, और जो चिदाभास है, जो प्रतिबिंब पड़ रहा है बुद्धि में, उस प्रतिबिंब से एकात्म भावना करके जब सच्चिदानंद उस चित तत्व में जब वहां उस दृष्टि से जब देखते हैं हमको, तो अहम चिदात्मा, वहां पे अहम अहंकार नहीं, अहम चिदात्मा। यहाँ पे अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही, अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही अहंकार, और अहम वृत्ति मतलब जैसे मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं। और दूसरा क्या है, जब स्थूल शरीर के साथ में जब अहम का एकात्म अध्यास होता है स्थूल शरीर के साथ, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं छोटा हूं, जब स्थूल शरीर के साथ एकात्म भाव आ जाता, और सूक्ष्म शरीर के साथ में मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं तनाव में हूँ, वो मन के सारे मन के विकारों के साथ में जब अपने आप को जोड़ता है, तब सूक्ष्म शरीर के साथ में तो या तो अहंकार स्थूल शरीर के साथ में या सूक्ष्म शरीर के साथ, और इसी की प्रधानता से ही अभिमान होता है, मैं ये, मैं वो सारा अभिमान। और कारण शरीर जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो साथ में रहता है, क्योंकि अगर इसमें अभिमान है तो उसका मतलब अज्ञान बना हुआ है, बिना अज्ञान के होगा नहीं, कारण अज्ञान ही है, तो अज्ञान की वजह से ये सब होता है, अध्यास ही अज्ञान की वजह से होता है। तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ में करता हूँ, ये अहंकार, मैं ये, मैं वो, ये सारा चलता रहता है। और ये सब क्या है, ये अहम वृत्ति ही। तो चित्त और अहंकार, ये चित्त भी चित्त मोटे रूप में अचेतन मन से समझ, अचेतन, चित्त मतलब मेमोरी, मेमोरी मतलब अचेतन मन, ये गिल्ट, हर्ट, ये भी सारा ओमिशन, कमीशन,
ये हर्ट गिल्ट ये सारा ये सब चित्त में ही है, चित्त के ही अंतर्गत है। इसलिए ये अचेतन है, अवचेतन मन, अचेतन ही अवचेतन, अवचेतन मन चेतन। बुद्धि जब एकदम प्रत्यक्ष में काम कर रही है, प्रत्यक्ष के जो जो करंट के निर्णय लिए जा रहे हैं सारे, ये सारे बुद्धि, ये सब बुद्धि है। और बुद्धि मतलब चेतन मन के साथ। और ये चित्त, चित्त अवचेतन मन, इसके अंदर पड़े हुए सारे संस्कार, सारी स्मृतियां, सारे हर्ट गिल्ट, ये सारा। और जब हम रिकॉल करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं, स्मरण करते हैं हम, तो ये चित्त से ही निकल के आता है। इसलिए चित्त क्या, ये स्टोरेज है, ये सारा। ये कंप्यूटर में क्या स्टोर करके रख देते ना सारी अपनी फाइलों को, तो ये चित्त उसका उस तरीके से चित्त। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, और क्योंकि यहाँ सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि लिया गया, लेकिन चित्त और अहंकार को इसी में ही समझ लीजिए। और अगर अलग अलग तरीके से समझे देखें तो 17 के बजाय 19 हो गए सूक्ष्म शरीर के बाद। अब यहाँ पे एते पुनः आकाशादिगतः सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। ये सारे के सारे 17, इनका कारण क्या है, ये कहां से उत्पन्न हुए, किसने बनाया इसको? क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर ये सारा क्या है, ये है। तो ये यहाँ पे एते अगर मन बुद्धि अंतःकरण, ये अंतःकरण के दोनों, अगर दो भाग देखो या चारों देखो, ये चारों ही मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये एते है। ये कहां से उत्पन्न हुए सारे? ये अंतःकरण मतलब ये हमारे इन्नर, हमारे आंतरिक साधन, हमारे आंतरिक ऑर्गन्स, हमारे, ये कहां से उत्पन्न? ये भी आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो उत्पद्यन्ते। ये आकाश आदि मतलब यहाँ पांचों तत्व। कौन से? सूक्ष्म, क्योंकि अभी स्थूल नहीं, अभी पंचीकरण नहीं हुआ, इसलिए अभी सूक्ष्म। तो इन्हीं सूक्ष्म भूतों से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके सात्विक अंश से ही इस अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। और अंतःकरण मतलब ये चारों, और चूंकि इन सब का कार्य क्या है? इन सब का कार्य है जानना, ज्ञान कराना, जानना। अब ये सोचना, ये किसके अंतर्गत है? ये जानने में। स्मृति किस में आई? जानने में ही आई। क्योंकि रिकॉल करना मतलब क्या? अपने अतीत को जानना,
यही तो है चित्त का। तो अहंकार ये भी जानने में, मैं जान रहा हूं, मैं अपने आप को जान रहा हूं, वो एक अलग बात है, मैं गलत रूप से जान रहा हूं, लेकिन जान रहा हूं। मैं शरीर के रूप से अपने आप को जान रहा हूं, तो ये ज्ञान प्रधान। और ये चूंकि ये सारे जानने के ही क्षेत्र में इनका कार्य है, अंतःकरण का। और सत्व अंश जो है ये क्या है? सत्व अंश ये ज्ञान प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है, ज्ञान प्रधान। इसलिए सात्विक अंश से ही उत्पन्न हुए ये अंतःकरण। और यहाँ पे ये बड़ा और कह दिया, किसी ये जो अंतःकरण है इसकी उत्पत्ति एक तत्व के, किसी विशेष एक तत्व के सात्विक अंश से नहीं, इसकी कैसी हुई? मिलित ये जो 5 भूत हैं, 5 तत्व हैं, कौन से? आकाश आदि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका जो, और ये कैसे सूक्ष्म, तो जो सूक्ष्म के तत्व हैं पांचों, इनके सात्विक अंश सबके अंश से मिलाकर के ही अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। ये ध्यान रखना। ज्ञान इंद्रियों के संबंध में अलग और यहाँ अंतःकरण के संबंध में बिल्कुल अलग है। वहां अलग अलग तत्व से अलग अलग ज्ञान इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पांचों तत्वों के सात्विक अंश को मिला करके, मिलित या उनको मिलाकर के ही अंतःकरण की, मन बुद्धि की, अगर यहाँ दो रूप में देखे तो मन बुद्धि, एक तो अंतःकरण रखे, अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा मिलित ये ज्ञानेंद्रियों के जैसे नहीं इसकी उत्पत्ति हुई, यह ध्यान में जरूर रखना। तो ज्ञानेंद्रिय में हर इंद्रिय एक तत्व के सात्विक अंश से उत्पन्न हुई, लेकिन यहाँ जो अंतःकरण है सारे पांचों तत्वों के सात्विक अंश से मिला करके ही इनकी उत्पत्ति हुई। इसलिए अंतःकरण जो है ना, ये बड़ा विचित्र। इसलिए किसी का अंतःकरण का किसी के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये कैसा होगा नहीं कह सकते, क्योंकि सारे तत्वों का असर है इसमें। इसलिए कभी कौन सा खेल खेल जाए, मन कब कौन सा खेल खेल जाए, बुद्धि कब कौन सा खेल खेल जाए, चित्त और अहंकार ये कब किधर कौन सी करवट बदल ले, कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। इसीलिए अंतःकरण बर्थडे उस दिन बता रहे थे, फिर कह रहे नहीं बर्थडे नहीं उस दिन, मैंने सब शेयर कर दिया। तो ये अंतःकरण पांचों तत्वों के सात्विक अंश से बना है, पांचों तत्वों के सात्विक अंश से मिला करके ही बना है। उसका फोन आया, और ये भी बड़ा सुंदर एक साइंस है, लॉजिकल। ये अगर मान लीजिए अगर ये आकाश के ही सत्वंश से बना होता तो ये सिर्फ शब्द के साथ में ही कार्य करता, अर्थात जो श्रोतेंद्रिय उसी के साथ में काम करता, अंतःकरण सारी इंद्रियों के साथ में काम नहीं करता। लेकिन ये सारी इंद्रियों के साथ में अंतःकरण काम करता है, और उसके पीछे कारण भी यही है क्योंकि पांचों तत्वों के सात्विक अंश से ये बना है। इसलिए ये जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतःकरण सबके साथ काम करता है, सबके साथ काम। अगर मान लीजिए पृथ्वी के ही सत्व अंश से यदि अंतःकरण का निर्माण हुआ होता तो ये घ्राण इंद्रिय के साथ में सिर्फ काम करता, बाकी इंद्रियों के साथ में काम नहीं करता।
फिर मानव ही नहीं होता, फिर पशुवत हो जाते सब। लेकिन चूंकि इस पांचों तत्वों के सात्विक अंश से मिलकर के ये बना है, इसलिए पांचों इंद्रियों के साथ में अंतःकरण काम करता है। ये इसके पीछे लॉजिक है, वरना बड़ी समस्या आ जाती है। क्योंकि कोई भी ज्ञान इंद्रिय बिना अंतःकरण के काम नहीं कर सकते, बिना मन के सपोर्ट के काम नहीं कर सकते। कौन सी जगह पे हुआ है? और इसीलिए भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, देखो इसके कपड़े कैसे भर रहे हैं, बच गया लेकिन बेचारा। ये इसलिए मिलितेभ्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मिलितेभ्य मिला करके सुनता रहिए, मराठा रोड पे खींच रहा है बेचारा। ये लॉजिक है। जनसंख्या बढ़ गई तो क्या हो। और यहाँ पे जैसे अंतःकरण, वैसे तो एक ही ऑर्गन है, एक ही ऑर्गन, लेकिन एक ऑर्गन के चार भाग, एक ऑर्गन के ही चार भाग। चार नाम क्यों दिए गए एक ऑर्गन के? क्योंकि ऑर्गन जब अलग अलग तरीके से काम करता है, चलो 5-6 दिन घूम गए। जब मन का काम करता है तो मन कहलाता है, वही अंतःकरण। 4-5 दिन घूम गए। जब अहंकार का कार्य करता है तो अहंकार कहलाता है, और जब यही अंतःकरण तुम सब चलो बुद्धि का कार्य करता है, गर्मी को बहुत पड़ रही है, ऐसी ठंडी तो बुद्धि कहलाता है, यही अंतःकरण। तुम घूमते रहते हो ना। अरे भाई छोड़ो उनके बच्चे। और जब चित्त का कार्य करता है तो यही अंतःकरण चित्त कहलाता है। एक ही अंतःकरण के अलग अलग चार जो विभाग हैं, जो विभाग सक्रिय हो जाता है वही विभाग अंतःकरण उसी विभाग का रूप ले लेता है। एक ही अंतःकरण या 2-4 और 6-6 घंटे का जाम लग रहा है। जब अंतःकरण वृत्ति का प्रयोग किया जाता है, तब ये अंतःकरण वृत्ति, ये सात्विक वृत्ति भी, ये तामसिक वृत्ति भी, ये राजसिक वृत्ति। इसलिए मन की अवस्थाएं बदलती हैं। जब मन कभी सात्विक अवस्था में होता है, कभी तामसिक अवस्था में होता है, कभी राजसिक अवस्था में भी होता है। मन में कभी क्रोध की वृत्ति आ जाती है, कभी दान की वृत्ति आ जाती है, ज्ञान प्राप्ति की वृत्ति आ जाती है, सत्संग की वृत्ति आ जाती है, बेईमानी की वृत्ति आ जाती है, लूटने की वृत्ति आ जाती है। तो जैसे जैसे मन की ये अवस्थाएं बदलती हैं, क्यों? इसलिए मन की जब अवस्थाएं बदलें तो पता चल जाएगा मन में अभी मन राजसिक वृत्ति है, सात्विक वृत्ति है या तामसिक वृत्ति, पता चल जाए। और हमारा धर्म ये बनता है कि हम मन को सात्विक वृत्ति से पूर्ण करें, सत्वमय बनाएं। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, यही तो साधना है। मन तम प्रधान है, तम प्रधान से हटा करके सत प्रधान हम मन को बनाएं। रजस प्रधान से हटा करके सत्व प्रधान हम बनाए मन को। सात्विक वृत्ति मतलब जब मन धर्म से लबालब हो, जब मन भक्ति से लबालब हो, जब मन मानवीय मूल्यों से लबालब हो, तो समझ लीजिए सत्व प्रधान है मन। इसलिए सजगता पूर्वक अपने जो विचार पद्धति है इसके प्रति भी बड़ा सजग रहना चाहिए। तमस से हटा करके रजस की तरफ, रजस से हटा करके सत्व की तरफ, सत्व प्रधान मन को बनाए रखना, सत्व प्रधान। और जब सत्व प्रधान ये बनेगा,
अब देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। स्टॉक में से निकाल लो। अंतःकरण का जो जैसे मांगता है वैसे। जो निर्माण हुआ है वो हुआ है सात्विक अंश से, लेकिन आगे निकाल लो। इस पे रजस और तमस हावी हो जाते हैं। मतलब क्या है कि रजस तमस मतलब सात्विक अंश से है, लेकिन रज और तम जो है ये बहुत न्यून अवस्था में है। न्यून अवस्था, और न्यून अवस्था में है मतलब बहुत ही आंशिक रूप में है। लेकिन जब हम सजग नहीं होते हैं तो तमस और रजस हावी होने लगता है और वो सत्व को प्रिडोमिनेट कर लेता है, सत्व पर हावी हो जाता है। इसलिए सजगता पूर्वक अपने अंतःकरण को तमोगुण से हटाइए, रजोगुण से हटाइए और सीधा सत्व संपन्न बनाइए। और ये रज तम तो बड़े पावरफुल है ये भी। इससे आपराधिक प्रवृत्तियां क्या होंगी? ये सारी इसीलिए ये तम प्रधान हो गया सारा। और सही बात तो ये है कि ये जो जाति का, ये जाति और वर्ण, ये वर्ण का, ये वर्ण का भी जो कैटेगराइजेशन है, जो वर्गीकरण है, वो इसी आधार पर ही है, वो इसी आधार पर भी। इसलिए सत्व प्रधान मतलब ब्राह्मण, सत्व प्रधान है ब्राह्मण, रजस प्रधान है, सत्व दूसरे नंबर पर आ गया, ये क्षत्रिय हो। ये जो गुणत्रय विभाग योगो नामा, जो 14वां अध्याय है, 14वां अध्याय में इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम राजू मामा। अच्छे तरीके से भगवान ने समझाया। इसलिए मात्र ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाने से ब्राह्मण नहीं हो जाते। यदि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और साथ में हम जो ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण शैली है, यदि मैं उसको अपना रहा हूं जीवन में, तब मैं ब्राह्मण हूं। खाली ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए और सारी यदि मन आपराधिक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है, तामसिक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है, फिर ब्राह्मण नहीं है, फिर वो शूद्र ही है। यहाँ ये विषय नहीं है इस समय। और इसका गुणत्रय विभाग योगों में, और ये जो चौथा अध्याय है, जो भगवान ने वर्ण व्यवस्था के ऊपर जो कहा था, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, वहां ये स्पष्टता की है। इसलिए मन भले ही, ये अंतःकरण भले ही ये सात्विक अंश से, ये पांचों तत्वों के सात्विक अंश से भले ही अंतःकरण की निर्मित हुई है, लेकिन रजस और तमस वो भी इसमें रहता है। और यदि रजस तमस हावी ना हो हम पे, हम सत्व प्रधान ही रहे हैं पूरी तरीके से,
तब जाकर के हम अध्यात्म के अधिकारी होते हैं, आप पे हड्डियाँ तब हम अध्यात्म के अधिकारी होते डायग्राम को दे दे मैंने हैं। इसलिए तम भी है और रज भी है, लेकिन ये कब, ये बहुत आंशिक अवस्था में होते हैं, और इन्हीं की जब बढ़ोतरी होने लगती है या इन्हीं की कमी होने लगती है, उसी के आधार पर हमारे व्यक्तित्व और हमारे चरित्र का निर्धारण होता है। अच्छा इसलिए ये तो आपके तो आध्यात्मिक मुझे याद है, मैंने एमबीबीएस तो कौन कर एक रहा है? बार किसी चीज को लेकर के, शायद पता नहीं, बहुत पहले की बात है, मैंने परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, उनका मैंने कहीं पढ़ा था मैंने, उन्होंने इस पर बड़ा सुंदर विवेचना की, उन्होंने इसी चीज को लेकर, और उन्होंने कहा था ये जो सजगता पूर्वक जो वैचारिक जीवन है, इसलिए वो वैचारिक क्रांति विचार पर बड़ा जोर देते थे, क्योंकि जैसा विचार होगा वैसे ही हमारा आचार होगा, और विचार हमारे शुद्ध कैसे बनेंगे, विचार हमारे पावन कैसे बनेंगे, वो सत साहित्य से बनेंगे, सत्संग से बनेंगे, शास्त्र से बनेंगे। इसलिए वो स्वाध्याय पे बड़ा जोर देते थे, इसलिए स्वाध्याय पे बहुत जोर देते थे। इसलिए उन्होंने ये झोला पुस्तकालय उन्होंने इसकी शुरुआत की, और वो चाहते थे कि ये सत साहित्य जो है, जगह जगह सत साहित्य इसके केंद्र बने और वो पढ़े लोग, सत विचार बनेंगे सत साहित्य से, सत्संग से बनेंगे, और जब सत विचार बनेंगे तब जाकर के हमारा सद्गुण प्रधान हमारा जीवन होगा। बड़ा सुंदर, इसलिए मैंने देखा उसमें वैचारिक क्रांति पे बड़ा जोर दिया हो, और इसलिए जगह जगह स्वाध्याय केंद्र खोले, बनाए उन्होंने स्वाध्याय। अब यहाँ पे एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम्, एतेषां क्योंकि ये सारे के सारे एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्, सारे विषयों का, ये जो संसार के जो विषय हैं, ये सारे विषयों का प्रकाशक कौन है? सारे विषयों का प्रकाशक कौन? ये ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि। सारे विषयों का प्रकाशक कौन है? ये ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि। प्रकाशक मतलब उनको दिखाने वाले, उनका भान कराने वाले, उनका बोध कराने वाले। विषय सामने है, ये कैसे आपको पता चलता है? ये आपकी ज्ञानेंद्रियों से और अंतःकरण से ही पता चलता है कि सामने कौन सा विषय है। तो उनका सारा ज्ञान कराने वाले, और इसीलिए चूंकि ज्ञान किसका है? सत्वंश का, ये सत्वंश का कार्य है, और चूंकि ये ज्ञान कराने का ही सारे कार्य करते हैं, अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां, इसीलिए सात्विक अंश का ही कार्य है। किसका? सात्विक अंश। कौन सा सात्विक अंश? सारे तत्वों का, पांचों तत्वों का जो सात्विक अंश है, उनको मिलाकर के ही ये उसी सात्विक अंश का कार्य है, और सात्विक अंश का कार्य होने से ही ये ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? सारे विषयों का, सारे विषयों का बोध कराते हैं। इसी के लिए कहा प्रकाशात्मकत्वात्।
उनका बोध कराने के कारण ही ये जो अंतःकरण है ये सात्विक अंश से ही उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, ये सत्व रज तम, क्या ये विज्ञान इसको डिफाइन कर सकता है? विज्ञान का पता लगा सकता है क्या? नहीं पता लगा सकता। आप किसी लेबोरेटरी में जाके पता लगा लेंगे हम लोग क्या? कोई लैब में कहीं पता लग जाएगा? किसी प्रयोगशाला में पता लग जाएगा कि नहीं? ये वेदांत का विषय, वेद का विषय। वेद बता रहे तो हमको पता चल रहा है, वेद से ही हमको पता चल रहा है ये सब। और ये इसलिए ये हमारे इंद्रिय आदि के विषय नहीं है। इंद्रियों से हम इनको जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि इंद्रियों का कारण है। इंद्रिय कैसे जाने? कैसे जान? ये इंद्रियों के माता पिता, ज्ञान इंद्रिय के माता पिता है सत्वंश। कैसे जानेंगे हम उससे? तो क्योंकि ये सारी इंद्रियां और अंतःकरण ये जानने के लिए, इस जगत को जानने के लिए ही है। ये सारा हमारे जो चारों तरफ का वातावरण है, हमारे चारों तरफ का जो संसार है, उसको जानने के लिए ये सब है। अगर ये अंतःकरण और ये हमारी ज्ञानेंद्रिय ना हो तो हम जान नहीं सकते। हम इस संसार को जान ही नहीं सकते। कैसे जानेंगे इसको? हम जान ही नहीं सकते। इसलिए कहा प्रकाशात्मकम। और सामान्यतः शास्त्र में भी ज्ञान को प्रकाश के साथ तुलना की गई है। जैसे लाइट आती है, अंधेरा चला जाता है, ऐसे ही ज्ञान आता है। जिस विषय का ज्ञान हुआ उस विषय का अज्ञान चला गया, अज्ञान चला जाता है। वरना ये पता ही नहीं चलेगा ये सब क्या है। पता चलता है किससे? ज्ञान से। और ज्ञान भी प्रकाश की तरह ही है। इसलिए कहा प्रकाशात्मक। प्रकाश आता है तो अंधेरा चला जाता है, ज्ञान आता है तो अज्ञान चला जाता है। इसलिए अज्ञान और अंधकार इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। ज्ञान और प्रकाश इन दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। इन दोनों को एक ही श्रेणी में। और इसलिए जहां जहां हमें बोध होता जाता है किसी विषय का, इसलिए कहते हैं प्रकाशात्मकम। ये प्रकाशात्मक कौन? अंतःकरण, मन बुद्धि प्रकाशात्मकम। जो पुलिस में ये इसकी ताकत है, ये ज्ञानेंद्रिय की ताकत है। प्रकाशित करके अर्थात जना करके, प्रकाशित करके, दिखा करके, जना करके, स्पष्ट करके। किसको? शब्द स्पर्श रूप रस गंधा। यही देखिए 5, ये संसार के विषय 5, मतलब ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारे संसार के विषय इसी में आ गए। और ये किससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध किससे पता चलेगा? आपके ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, इसी के द्वारा पता चलेगा। इसलिए ये सब क्या है? प्रकाशक है। ये सारे संसार के प्रकाशक है। क्या चीज? अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, ये सारे संसार के प्रकाशक हैं। प्रकाशात्मक, प्रकाशक है। ये दिखाने वाले हैं, जनाने वाले हैं, सबको बोध कराने वाले हैं। और प्रकाशात्मक सात्विक अंश, सात्विक अंश जो प्रकाशात्मक सात्विक अंश है, क्योंकि सात्व अंश मतलब ज्ञान प्रधान। तो ज्ञान प्रधान जो सात्विक अंश है, उसी के द्वारा हम जानते हैं। वो ताकत किसमें आई? पहले हमारी इंद्रियों में आई, हमारी इंद्रियों में आई, हमारे अंतःकरण में आई। और मूल किसकी ताकत है? वो 5 तत्वों का सात्विक अंश, ये मूल इनका कारण है। वो 5 तत्वों का सात्विक अंश मिल करके, एक तत्व नहीं, ये ध्यान रखना। इसलिए लिखा मिलितेभ्य, मिल करके।
बड़ा सुंदर। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विक अंश कार्यत्वम, ये सात्विक अंश का ही कार्य है। कौन सा सात्विक अंश? मिलितेभ्यः, पांचों तत्वों का जो सात्विक अंश है मिला करके, मिलितेभ्यः उसका ये कार्य है मूल रूप से। इसलिए जो हम इंद्रियों से देख रहे हैं या हम अपने अंतःकरण से देख रहे हैं, इंद्रियों से देख रहे हैं, जान रहे हैं, मूलतः ये मूल में कौन है पीछे? मूल में पांचों तत्वों के सूक्ष्म तत्व का सात्विक अंश ये उसके पीछे है। इसलिए पांचों तत्वों का जो सात्विक अंश है उसकी कृपा से हम देख रहे हैं। इसलिए सारे तत्व, इसलिए सारे तत्व, ये पंच भौतिकम जो जगत है, इसलिए पांचों तत्व पूज्य हैं। ये पांचों तत्व, ये पांचों तत्व देव हैं। ये पांचों तत्व, इसलिए जब पूजा की जाती है तो वरुण की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं बड़े बड़े, पहले इन तत्वों की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं। इसलिए पांचों तत्व हमारे, इसलिए जगत हमारे लिए पूज्य है। जगत हमारे लिए, जगत कोई भोग की वस्तु थोड़ी है, जगत को आवश्यकता पूर्ति की वस्तु। इसलिए जगत से लेते भी हैं तो प्रार्थना करके, प्रेयर करके फिर हम लेते हैं जगत से, और उतना ही लेते हैं जितना चाहिए। इसलिए पृथ्वी साक्षात माता है विष्णु पत्नी, नमस्तुभ्यं। साक्षात मां है पृथ्वी, आकाश साक्षात पिता है आकाश, वायु, अग्नि, ये सारे देव हैं साक्षात, इनकी पूजा होती है। दीप का प्रज्वलन करते हैं तो हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम सीधा सीधा अग्नि की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं। क्यों? इनकी कृपा से हमें सब मिला हुआ। इसलिए सारे, और ये सारे अगर बने रहेंगे मतलब क्या मिट नहीं जाएंगे? मतलब अगर ये स्वस्थ तरीके से बने रहेंगे, अगर ये प्रदूषित नहीं होंगे, पृथ्वी प्रदूषित नहीं होगी, जल प्रदूषित नहीं होगा, इसलिए हमारे पूर्व प्रदूषित नहीं हुआ जल प्रति। ये 100 साल के अंदर ही सारा ये पूरे ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये पर्यावरण की समस्या, ये सारे 50-100 साल में ही पैदा हुई है। ये सब हमारे यहाँ कभी नहीं रही, समस्या ही नहीं रही कभी, क्योंकि हमने इसको कभी छेड़ा ही नहीं। हमने अगर इनसे लिया तो हमने इनको दिया है। ये लेने देने की ये, इसलिए भगवान ने कहा जब हम बिना इनको दिए और इनसे लेते हैं, ये पाप है, और पाप का फल दुख है। ये दुख संसार में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? सारे ये सारे हाहा क्यों मची हुई है? ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, कहीं जल का प्रदूषण, जल संकट हो रहा है जगह, जल संकट, ग्लोबल वार्मिंग, हीट क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे शास्त्रों में इनके प्रति जो आदर भाव, जो इनका योगदान जीवन में है, और इनके प्रति जो हमारा कर्तव्य, ये तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ये तो हमको दे ही रहे हैं, लेकिन हम इनको लूट रहे हैं। हम इज्जत से सम्मान के साथ नहीं दे रहे, हम इनको लूट रहे हैं। हम तो लुटेरे बन जाएंगे, और इनको लूट करके दुखी भी हम रहेंगे, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन ही नहीं। इसलिए अगर ये डिस्टर्ब रहेंगे तो हमारा मन भी डिस्टर्ब रहेगा, हमारा जीवन डिस्टर्ब रहेगा, हमारा पूरा जीवन डिस्टर्ब रहेगा। अगर ये सारे डिस्टर्ब होंगे तो हम भी डिस्टर्ब होंगे, हम इनके बिना जी नहीं सकते। इसलिए जो इनके प्रति हमारा धर्म है, कर्तव्य है ये तो इसलिए बड़ा इस खाली एक शब्द में बहुत कुछ कहा जा सकता है।
प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम, ये सात्विक अंश का कार्य। अब ये बताइए, ये पूरा ये पांचों तत्व का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए है या नहीं? ये सार अगर इसलिए ये डिस्टर्ब होंगे तो हमारी मानसिकता भी बदलेगी, हमारी मानसिकता भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारा जीवन स्वस्थ तभी बनेगा जब ये स्वस्थ होंगे, तब हमारा जीवन स्वस्थ बनेगा। इनको डिस्टर्ब करके, इनको प्रदूषित करके हम स्वस्थ नहीं रह सकते, हम सुखी नहीं रह सकते। पाप है सीधा, और पाप करके हम कभी सुखी रह नहीं सकते। पाप करके हमें दुख भोगना ही पड़ेगा, और इसलिए आज सारी मानवता दुख भोग रही है, इसलिए तो भोग रही है सब। ये पाप किया हम लोग, ये समष्टि पाप है, इसलिए समष्टि दुख है। इसलिए वाह, ये तो चलता रहेगा, इतना ही बहुत है। आइए अगले मंत्र में प्रवेश करें। इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। ये विज्ञानमय कोश क्या है? ये अब इसको किया है परिभाषित। विज्ञानमय कोश, कैसे दोगे ना केस? ये ग्रंथ बड़ा सिस्टमेटिक है, बहुत धीरे 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 आगे बढ़े, एक एक चीज को लेके चल, और सिस्टमेटिक, ये नहीं कि आगे पीछे नहीं है, सब क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। अध्यारोप से शुरू किया। अच्छा देखिए, अनुबंध चतुष्टय, फिर साधन चतुष्टय, संपत्ति, अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, फिर धीरे धीरे उसके बाद अध्यारोप। अध्यारोप के भी 3 लेवल, अनादि अध्यारोप, ईश्वर सृष्टि, ये सारा अज्ञान, ये पूरा आने के बाद में फिर अज्ञान के कार्य, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, ये सब होने के बाद में धीरे धीरे पांचों तत्व की उत्पत्ति, और उसके बाद में सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, उसके बाद में ये बुद्धि, विज्ञानमय कोश। इसलिए विज्ञानमय कोश क्या है? जब ज्ञानेन्द्रिय सहित, क्योंकि बुद्धि ये फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, इसलिए सहिता, बुद्धि ही सहिता। तो जब बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों के सहित काम करती है, तो यही विज्ञानमय कोश। और अभी यहाँ ये चूंकि विज्ञानमय कोश है, क्या अच्छा करते हो धर्म, तो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5, ये कोश को भी सही समझा ही नहीं लोगों ने। फिल्म बना के दिखाए थे पुराण पे, वो कोश को वो कहीं समझ लेते हैं। आनंदमय कोश में जाके आत्मा बैठा हुआ है। क्या देखते रहते हो? आनंदमय कोश में बैठा हुआ है, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा। लास्ट का जो डिब्बा है आनंदमय कोश, वहां पे आत्मा बैठा है। ये कई लोग यही कंफ्यूजन है,
ये पिक्चर कुछ लोग यही समझ लो भाई कोई चीज आनंदमय कोश उस तरीके कानून बनाए थे ये नहीं आनंद भाई इधर करते हैं विज्ञानमय कोश। चित्रकूटी घूम गया पास से पास तो ये सब क्या है? ये सब अभी अध्यारोप ही चल रहा है। 6 घंटे का जाम ये सारे भी अध्यारोप चल रहे हैं। नहीं ताल फिर है भी नहीं ठीक। और ये क्या है? नहीं मौसम बहुत गर्म रहता है। ज्ञानेन्द्रिय ही सहिता बुद्धि ही, ज्ञानेन्द्रिय सहिता। तो जब ये इंटेलेक्ट फैकल्टी, ये बुद्धि निश्चय आत्मिका बुद्धि ही, निश्चय करने वाली बुद्धि, जब ये सेंस ऑर्गन्स ये ज्ञानेंद्रियों के साथ में मिल जाती है तो इसी को कहते हैं विज्ञानमय कोश। और अब ज्ञानेंद्रिय देखिए, वो करते हो मतलब बुद्धि, जब बुद्धि विवेचना करती है, जब बुद्धि विवेचना करती है ज्ञान इंद्रियों के साथ में, जैसे मान लीजिए किसी विषय का ऑब्जेक्टिफाई किया, ज्ञान इंद्रियों के साथ में किसी विषय का ऑब्जेक्टिफाई किया, और वहां पे जब ऑब्जेक्टिफाई किया विषय को, तो पहले तो कुछ विषय होते हैं स्पष्ट होते, कुछ विषय स्पष्ट नहीं होते। तो जैसे विषय में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं तो ये मनोमय कोश है। और जैसे बुद्धि ने ये फाइनल किया, निर्धारण किया, नहीं ये है, निश्चय हो गया, तो ये विज्ञान में कोश, तो ये विज्ञान में कोश हो। तो विज्ञान में कोश, और उसके बाद में फिर क्या है, आइए देखिए। अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि अभिमानत्वेन इह लोक परलोकगामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। अब ये जीव क्या है? ये जीव क्या है? ये जीव है कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्ता भोक्ता, कर्तापना भोक्तापना। और जब कर्ता भोक्ता होगा तो पुण्य पाप भी होंगे, और जब पुण्य पाप होंगे तो पुण्य के आधार पर सुख होगा और पाप के आधार पर दुख होगा, उसका भोग भी करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? अगर पुण्य है तो सुखित्व और पाप है तो दुखित्व। और चूंकि मानव मिश्रा है दोनों का, ये प्रारब्ध में हम पुण्य लेकर के भी आए हैं, पाप लेकर के भी आए हैं, और इसीलिए सुख और दुख दोनों भोगने पड़े। ये बहुत से इंसान ये चाहते हैं कि बस हमारे जीवन में दुख आए ही ना, ये बड़ी समस्या है, ऐसा कभी होगा नहीं। और इसी चक्कर में कि दुख आए ना, वो इतने भयभीत रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, इस ज्योतिष के पास, उसके पास, इसके पास, और ये कि बस हमारे बस दुख ना आए, पंडित जी आप जो मर्जी करो, हमारे उसमें दुख ना आए, बस हमें उससे बचा। फिर वो भी एक्सपायर करते हैं, मार्बल वो भी एक्सपायर करते हैं। पहली बात तो दुख भी रहेंगे और सुख भी रहेंगे, दोनों। तो आदमी प्रश्न कर सकता है कि फिर ये पूजा का और अनुष्ठानों का फिर मतलब ही क्या है? जब दुख रहेंगे ही रहेंगे तो इनका मतलब ही क्या करना है? ये भगवान का आलंबन लेने से क्या होता है, उसका अनुपात थोड़ा कम हो जाता है। आपके साथ में एक ईश्वर की कृपा का अवलंबन पैदा हो जाता है, और दुख जितना प्रभावी होना चाहिए था उतना प्रभावी नहीं होता, आया और आकर के निकल गया, उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ईश्वर का आलंबन है, ईश्वर की कृपा आपके साथ हो जाती है। बस ये है इसका।
लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख आए ही ना। मानव जीवन है तो दुख भी रहेंगे और सुख भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। क्यों? क्योंकि पाप भी है और पुण्य भी है, दोनों है। पाप भी भोगना पड़ेगा, पुण्य भी भोगना पड़ेगा, दोनों ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व, जब कर्ता भोक्ता होगा तो सुख दुख होगा, क्योंकि कर्म है तो कर्म का फल भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा, दोनों होगा। दुखित्वादि अभिमानत्वेन, ये अभिमान, ये कर्ता पने का अभिमान। जब कर्ता पने का अभिमान है फिर भोक्ता पने का भी अभिमान रहेगा, सुख दुख का भी अभिमान रहेगा, ये सब रहेगा। इसलिए अभिमानत्वेन इह लोक परलोक गामी। इह लोक मतलब ये संसार, परलोक मतलब ये मृत्यु के बाद। और किसके आधार पे? पुण्य पाप के आधार पे। पुण्य पाप के आधार पे, कर्म के ही आधार पे, कर्तृत्व के आधार पे यह लोक परलोक गामी, ये जीव है। यह लोक परलोक गामी, ये अभी श्लोक में है, परलोक में, उसके बाद मृत्यु के बाद किसी और लोक में चले गए, भगवान जाने किस लोक में जाएंगे, क्या पता कौन सा जन्म मिलेगा, क्या पता कौन सा जन्म। लेकिन हाँ ये जरूर है, भगवान ने एक आश्वासन तो दे दिया है। भगवान ने आश्वासन ये दे दिया है कि अगर वेदांत में लगे हुए हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इस कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं, कल्याण कृत में ये विषय बड़ा हो गया, इसमें सब आ जाएंगे, इसमें आपका धर्म भी आ जाएगा, वेदांत भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। यदि इसमें लगे हुए हैं तो नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गति तो नहीं होगी उसकी। ये भगवान ने ये आश्वासन दे दिया। इसलिए हम कुछ भला ही, हम हो सके तो भला ही जितना हो जाए करें, नहीं हो सके तो कम से कम बुरा हमसे ना हो जाए, हमसे बुरा ना हो, किसी का हमसे बुरा ना हो, भगवान का नाम लेते रहे, जो भी भगवान का किसी भी रूप में सुमिरन हो जाए, किसी भी रूप में। और ये तो हम लोग भगवान के तत्व की विवेचना हो रही है, ब्रह्म तत्व की विवेचना हो रही है, उसको जानने का पूरी तरीके प्रयास कर रहे हैं। इसमें तो भगवान ने कह दिया, इसमें कम से कम अधोगति तो नहीं है, बना रहेगा। इसलिए हाँ, परलोक, यह लोग परलोकगामी कब तक है? ये पुनर्जन्म, अगला जन्म कब तक है? यदि इसी जन्म में जान लिया ब्रह्म को, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध हो गया, आत्म बोध हो गया इसी जन्म में, तब तो इसी जन्म में या छूट गया आपका पिंजड़ा, ये जन्म मृत्यु का चक्कर छूट गया, और वरना फिर लगे रहो। हाँ, इस जन्म में पूरी यात्रा नहीं हो पाई और भगवत इस यात्रा में हम लगे हुए हैं, तो कम से कम ये पक्की बात है कि अगला जन्म हमें मानव को तो मिल ही जाएगा, अच्छे कुल में कहीं हो जाएंगे, किसी अच्छे कुल में जन्म हो जाएगा, किसी ब्राह्मण कुल में, वैदिक कुल में जन्म हो जाएगा, जहाँ ये विद्या आसानी से मिल जाएगी, सत्संग आसानी से मिल जाएगा, गुरुजन आसानी से मिल जाएंगे, और हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। और वरना अगर आकर के खाली खा पी के बस अर्थ और काम में रह करके ही चले गए, खाली कमाना, खाना, सोना, बस एंजॉय करना, सेंसरी प्लेजर, इंद्रिय भोग, सेंसरी प्लेजर, बस इसी में लगे रहे, तो बस फिर तो आगे की योनिया, कुत्ते, बैल, गधे, घोड़े, भगवान जाने कितनी योनिया, वो सब हमारे लिए सब रिजर्व रखी है भगवान ने, आ जाओ सारी योनिया रिजर्व रखी है। फिर तो या लोक परलोक गामी, ये जीव है, बस ऐसी यात्रा चलती रहती है। बाकी देखें कल के सत्र में। ओम तत्सत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।